तो भाई लेटेस्ट अपडेट आया है वजीरेक्स की तरफ से रिकवरी टोकन के ऊपर ये अपडेट है। तो अगर आप ये ट्वीट देखेंगे हाउ विल रिकवरी टोकन्स बी यूज्ड, तो ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया और जो उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया था तो उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आपका चैनल में पहला दिन है तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों संग शेयर करो। तो जैसा आप ये ट्वीट देख रहे हैं, देखो लिखा है हाउ विल रिकवरी टोकन्स बी यूज्ड और फिर लिखा है एज पार्ट ऑफ द स्कीम क्रिएटर्स विल रिसीव आरटीज ऑन अ प्रोरेट बेसिस बेस्ड ऑन देयर अप्रूव्ड क्लेम्स। और फिर लिखा है आरटी प्रोवाइड एक्सेस टू यानी कि रिकवरी टोकन, ठीक है। तो फिर लिखा है सरप्लस शेयरिंग है, फिर है रिकवरीज फ्रॉम इलिक्विड एंड स्टोलन एसेट्स, पोटेंशियल मार्केट ड्रिवन अपसाइड। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये रिकवरी टोकन के बेसिकली आप एडवांटेज कह लीजिए या यूज कह लेना, ठीक है, वो होने वाला है कि कैसे ये जो अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है वो कैसे शेयर होगा यूजर्स के अमंग। फिर देखो इन्होंने लिख दिया डिटरमिन्ड अमाउंट फ्रॉम द अबव विल बी यूज्ड टू परचेस आरटीज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ensuring scheme creditors benefit from future recoveries and price appreciation। और फिर जो अमाउंट होगा ना, जैसे जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग होगी, अगर स्टोलन जो एसेट है रिकवर हो गई तो उस सब से उसको यूज किया जाएगा परचेस करने के लिए दोबारा रिकवरी टोकन, क्योंकि यूजर से परचेस कर लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था इनका जो पूरा प्लान है वो 3 साल का प्लान है, मतलब विद इन 3 years इनको वो रिकवरी टोकन परचेस करने हैं। और देखो फिर लिखा है दिस क्रिएटर फर्स्ट अप्रोच इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज रिकवरीज एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू विद मार्केट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे भी वही लिख रहे हैं कि क्रिएटर्स फर्स्ट अप्रोच है, जो कि हमें पता है ऐसा कुछ नहीं है क्रिएटर फर्स्ट अप्रोच। हर जगह ये लिख देता है ट्रांसपेरेंसी, हम क्रिएटर्स को पहले वो कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो आपको पता है ये बिना पूछे ये पैसे निकाल ले रहे हैं और उसका इनको किसी को भी जवाब नहीं देना है, विदाउट एनी क्रिएटर्स कंसल्टेशन ये सब कुछ कर लेते हैं और उसके बाद हमें मिल जाता है भाई ये लो हमने ये तुम्हें बता दिया है बस। तो देखो आगे लिखा फर्दर डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट स्कीम डॉक्यूमेंट इन द एफिडेविट शेयर्ड विया ईमेल ऑन 10th December 2024। तो हमारे पास जो ईमेल आई थी जिसमें एफिडेविट का डॉक्यूमेंट था, ठीक है, उसमें भी इन्होंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। तो ये है वो एफिडेविट डॉक्यूमेंट जिसकी ये बात कर रहे थे अभी ट्वीट में। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट देखेंगे बी, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है ज़ेटाई विल डिटरमिन द नंबर ऑफ रिकवरी टोकन्स दैट विल बी इशूड टू ऑल स्कीम क्रेडिटर्स। मतलब यही है कि ये लोग बताएंगे कितना जो रिकवरी टोकन है किसको एलोकेट होने वाला है। द नंबर ऑफ रिकवरी टोकन्स दैट स्कीम क्रेडिटर्स रिसीव बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ रिकवरी टोकन्स इशूड। तो देखो आगे लिखा है द नंबर ऑफ रिकवरी टोकन्स दैट स्कीम क्रेडिटर रिसीव्स बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ रिकवरी टोकन इशूड इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हिज अप्रूव्ड क्लेम। तो रिकवरी टोकन जितना क्रिएटर्स को यूजर्स को मिलने वाला है वो उतना ही प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आप डायरेक्टली इक्वल समझ लीजिए, जितना भी आपका जो क्लेम है ना जो अप्रूव हुआ होगा उसके बराबर ही आपका रिकवरी टोकन भी आपको मिलने वाला है। और नीचे देखो लिखा है सिंप्लीफाइड टेबल बिलो में बी हेल्पफुल फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस। तो देखो इन्होंने यहाँ पे पूरा चार्ट दे दिया, वो एग्जाम्पल समझा दिया है कि कैसे आपको रिकवरी टोकन मिलेंगे या किसका कितना क्लेम के बेसिस में। तो देखो यहाँ पे 3 क्रेडिटर्स हैं ए बी सी, और फिर अगर देखो अप्रूव क्लेम अगेंस्ट द कंपनी दिखा रखा है यूएसडी में वैल्यू, जस्ट ये एग्जांपल है, ठीक है। तो किसी का अगर 60,000 यूएसडी का क्लेम है, 30,000 का है, 10,000 का है और टोटल 100K है, तो क्लेम परसेंटेज देखो क्रेडिटर ए का बन रहा है 60%, बी का बन रहा है 30% और सी का बन रहा है 10%, टोटल हो गया 100%। तो उसके बेसिस में रिकवरी टोकन भी वैसे ही मिलेंगे 60, 30, 10 और तो टोटल हो गया 100। तो इसके बेसिस में देखो छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब जितना भी परसेंटेज है क्रेडिटर्स का उसके बेसिस में ही आपको आपका रिकवरी टोकन मिलने वाला है। और देखिए फिर नीचे लिखा है सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ स्कीम एट वेरियस माइलस्टोन द कंपनी इंटेंड्स टू परचेज रिकवरी टोकन फ्रॉम स्कीम क्रेडिटर्स यूटिलाइजिंग नेट प्रॉफिट फ्रॉम द न्यू बिजनेस एंड द ZenMai INR बिजनेस। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो हम रिकवरी टोकन परचेज करेंगे ना वो हम नेट प्रॉफिट से करेंगे, जो कि हमारा जो नया बिजनेस है, नया बिजनेस इनका डेक्स आने वाला है, तो उससे जो प्रॉफिट होने वाला है उसी से हम रिकवरी टोकन को परचेस करेंगे। और फिर दूसरा है ZenMai INR बिजनेस, जो इनका INR बिजनेस है उसका भी जो प्रॉफिट होगा उससे ये लोग रिकवरी टोकन परचेस करने वाले हैं। और जो तीसरा है देखो लिखा है एज वेल एज रिकवरीज फ्रॉम द इलिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स। तो इलिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स की रिकवरी से भी रिकवरी टोकन परचेस होंगे। देखो फिर इन एडिशन इन द इवेंट दैट देयर इज अ फाइनल डिटर्मिनेशन दैट द कंपनी ओन्स द प्लेटफॉर्म, द कंपनी विल देन अप्लाई द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म बिजनेस टुवर्ड्स परचेज ऑफ रिकवरी टोकन्स फ्रॉम द स्कीम क्रेडिटर्स। तो वही बात हुई है कि जो प्लेटफॉर्म का बिजनेस होगा उससे जो प्रॉफिट होगा रिकवरी टोकन उससे खरीदा जाएगा। मतलब जो भी रिकवरी टोकन है आप समझ लो, जो भी इनके पास प्रॉफिट शेयरिंग होगी, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसी से मोटा मोटा रिकवरी टोकन खरीदने वाले हैं। तो फिर अगर आप डी पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द स्कीम द परचेज ऑफ रिकवरी टोकन इज इंटेंडेड टू टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ अप टू 36 months फ्रॉम द डेट अनलेस द स्कीम इज एक्सटेंडेड
ठीक है, स्कीम एक्सटेंड भी हो सकती है, बट अभी जो इनका प्लान है वो 36 मंथ्स का है, यानी कि 3 साल का है। जैसे जैसे मैं बता रहा था आपको, 3 साल तक ये लोग भाई रिकवरी टोकन खरीदेंगे अपने। अब कैसे खरीदेंगे, किस बेसिस में खरीदेंगे, क्या इनका प्लान रहेगा, क्योंकि रिकवरी टोकन सभी के पास होंगे, तो वो सारा कुछ हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। तो रिकवरी टोकन ये कैसे परचेस वापस करने वाले हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये सारा कुछ मैंने समझा दिया जो भी इस ट्वीट में था। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो वजीरेक्स के बारे में, तो प्लीज कमेंट करके बताओ। तो भाई अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आप ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।